नाजरीन, हिंदुस्तान के सैकड़ों राजपूत कबाइल में से सिर्फ 36 कबाइल को शाही कबाइल शुमार किया जाता है। मैं शाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के एक शाही राजपूत खानदान और कबीले बरगुर्जर या बड़ गुर्जर कबीला की तारीख और तारफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और अहम दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बड़ गुर्जर कौन हैं, बड़ गुर्जरों ने कहां कहां हुकूमत की, बड़ गुर्जर की तारीख क्या है और बड़ गुर्जर कहां कहां आबाद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बड़ गुर्जर हिंदुस्तानी इलाके महाराष्ट्र का एक बड़ा नामवर कबीला और बरादरी है। बड़ गुर्जर सूर्यवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ गुर्जर कबीला ने हिंदुस्तान में राजौड़गढ़, दौसा, दियोती और मछेरी पर तवील अरसा तक हुकूमत की। बड़ गुर्जर को बड़ गुर्जर, बर गुर्जर, बर गुज्जर, शिकारवार और रघु भी पुकारा जाता है। बड़ गुर्जर हिंदुओं के देवता राम के बड़े बेटे लू की औलादें बयान किए जाते हैं। गुजरात पर वल्लभी राजा शीलादित्य कर राज था। सन 524 ईस्वी में मुकामी शासकों ने उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। उस वक़्त राजा शीलादित्य की बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था और वो मेवाड़ में अम्बाजी के दर्शन के लिए गई हुई थी। जब उसको मालूम पड़ा कि उसके शोहर राजा शीलादित्य को कत्ल कर दिया गया है तो वो सीधी मेवाड़ से नागरा चली गई। वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम गोयल रखा गया। बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद ही रानी सुहागा खामंद के नाम पर सती हो गई। उसका बेटा गोयल बड़ा होकर एक दिलेर राजा बना। उसने मेवाड़, हारबल, अजमेर, दौसा, चाकसू और आगरा के इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम की। यह 6ठी सदी के वस्त का दौर था। इसके बाद सन 593 ईस्वी के करीब के ज़माने में गोयल की नस्ल में से ही एक राजा ने राजौड़ को अपनी राजधानी बनाया और उसके बुजुर्ग गुजरात से आए थे, इसलिए उनको बड़ गुर्जर कहा जाने लगा। राजौड़ में रहने की वजह से उनको राजौड़ा भी कहा जाता है। ये रघुवंशी थे, इसलिए अपने नाम से पहले रघु भी लिखते थे। राजौड़ के बड़ गुर्जरों ने मांचेरी, दौसा, तलवाड़ा, कुलासर, शंकरगढ़, भानगढ़ और सिकरी तक के इलाकों पर हुकूमत कायम कर ली। उस जमाने में ऊपरी या बलाई हिंदुस्तान में राजा हर्षवर्धन का राज था, जिसकी राजधानी कनौज थी। इसी इलाके से कनौज के परथियार दौरे हुकूमत के 2 कतबे भी दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें से एक 922 ईस्वी का है जिसमें राजौड़ के राजा माहीपाल देव का जिक्र है, जबकि दूसरा कतबा 960 ईस्वी का है जिसमें देहराज परमेश्वर बरगर गुर्जर का नाम मिलता है। कनौज के राजा परम बठारक का एक इंतहाई करीबी साथी परमेश्वर शांतिपाल देव था। दौसा के आधे हिस्से पर गरगुजरों का राज था और बाकी इलाका मोरा के चौहानों के कब्जे में था। नरौर के राजा सोड़देव कछवाहा के बेटे दूल्हे राय की शादी मोरा चौहान सरदार रालन सिंह की बेटी के साथ हुई थी। चौहानों और बड़ गुर्जरों के दरमियान उस जमाने में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी और वो उन दिनों एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा करने पर लगे हुए थे। राजा रालन सिंह ने दूल्हे राय को नलौर बुलवाया और फिर कछवाहों और चौहानों के साथ मिलकर बड़ गुर्जरों से उनके इलाके छीन कर इनको वहां से बेदखल कर दिया। उसके बाद वो सिर्फ चंद जागीरों तक महदूद रह गए। जाम स्टुअर्ट भी अपनी किताब में बड़ गुर्जरों को 36 हुक्मरान खानदानों में शामिल करते हैं और उनको उन्होंने चंद्रवंशी लिखा है, जबकि एक मकाम पर इनको सूरजवंशी भी लिखा। बड़ गुर्जरों को हिंदुओं के देवता राम के बड़े बेटे लू की औलाद बयान किया गया है। बड़ गुर्जर दहेड़ और राजौर में नुमाया सियासी मुकाम रखते थे। सारा बिस्टन के मुताबिक भी बड़ गुर्जर राजपूतों के 36 शाही खानदानों में शामिल हैं। इनका पुराना दारुल हुकूमत राजौड़ था और अक्सर दरियाए गंगा किनारे अनोशपुर में आबाद थे। इनकी आबादी अलौर के सरहदी इलाके गढ़गांव में भी थी। यहाँ के बड़ गुर्जरों का कहना है कि ये वहाँ पर 15वीं सदी ईस्वी में आए थे। राजगढ़ की इब्तदाई तारीख में भी बड़ गुर्जरों के हुक्मरान विखरा राजा या बाग राजा का जिक्र मिलता है। यह 3री सदी ईस्वी का राजा था जिसने राजगढ़ को आबाद किया। बाद में इस खानदान में राज देवा बर गुर्जर नामी एक हुक्मरान हुआ जिसने इस शहर को राजगढ़ का नाम दिया। JM सिद्दीकी अपनी किताब जिला अलीगढ़ की तारीखी सर्वे में लिखते हैं
कि कोयल के गवर्नर साबित खान फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के ज़माने में कस्बा कोयल से 3 मील शुमाल में एक किला तामीर करवाया गया। इस किला का नाम साबतगढ़ रखा गया। कोयल पर बरगुजरों के कब्जा के बाद इस किला का नाम रामगढ़ रख दिया गया। उस वक़्त राजा सूरजमल रामगढ़ में मुकीम था। सन 1753 ईस्वी में सूरजमल ने मुगल वजीर की मदद से गुसेरा के बड़गुर्जर गढ़ को अपने हुक्मरान बहादुर सिंह गुर्जर से छीन लिया, जिसे बहादुर सिंह गुर्जर के बेटे ने इमादुल मुल्क के जरिए दोबारा हासिल कर लिया। उस वक़्त बड़गुर्जर रियासतें दराड़िया खटेरी, कमालपुर, विरसा, गासीर फोर्ट हरियाणा, चंदर फोर्ट राजस्थान में कायम थी। मिर्ज़ा नजफ खान ने अफरासियाब के साथ सन 1775 ईस्वी में बड़गुर्जरों से रामगढ़ छीन लिया और इसका नाम अलीगढ़ रखा। सन 1804 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोयल का नाम जिला अलीगढ़ रख दिया। जेम्स टोड आगे चलकर लिखते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामी हमला आवरों के खिलाफ विशाल देव चौहान के मतहत जमा होने वाली एक इज्तिमाई फौज में बरगुजरों की बड़ी तादाद मौजूद थी और फिर मूरी और बरगुर्जर भी कछवाहों के साथ मिल गए। कानून गो लिखते हैं कि डिखलोर की लड़ाई के बाद मुगल हुकूमत की तरफ से दोआब को नजरअंदाज किया गया, तो उसके 4 सालों के दौरान ही बड़गुर्जर सरदारों ने छोटी छोटी राजधानियां कायम कर ली थीं। उन्होंने मुगल फौज को बखेरने के लिए अपने आप को भी टुकड़ियों में मुंतशिर किया। मिर्ज़ा नजफ खान ने अशराफियाब को दुआबे में अमन कायम करने के लिए भेजा। अफरासियाब ने 15,000 की फौज के साथ हमला कर दिया और बड़गुर्जर सरदारान को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और वह सब वहां से अलीगढ़ जा पहुंचे। जवाहिर सिंह ने अपने किले को मजबूत बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। एक रिवायत के मुताबिक इस जिला का नाम जवाहर सिंह ने नहीं बल्कि सूरजमल ने साबतगढ़ रखा था। सोवन चौहान चर्त तारीख अहमद शाही में लिखते हैं कि बिल आखिर बड़गुर्जरों को सन 1753 ईस्वी में किला खाली करना पड़ा। इख्तिताम तक मराठा और मुगलों ने कुम्हार कला भी घेरे में ले लिया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली के महाज खोलने पर राजा सूरजमल के पुराने दुश्मन मल्हा राव और अमाद उसके साथ आ मिले और उन्होंने आपस में इत्तेहाद कायम कर लिया। इस बेहतरीन वक्त में राजा सूरजमल ने न सिर्फ जमुना के दोनों किनारों पर अपनी चौकियां कायम कर लीं, बल्कि आगरा से मेरठ तक की गुजरगाहों को भी दोबारा बहाल कर दिया। इससे अंदाजा होता है कि रामगढ़ उस वक्त मड गुजरों का गढ़ बन चुका था। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी दूसरी मुहिम में रामगढ़ का मुहासरा कर लिया और जून सन 1560 ईस्वी के बाद किला कमानदार द्रोजन सिंह ने हथियार डालकर किला उसके हवाले कर दिया। पानीपत के बाद सूरजमल ने आगरा किला पर कब्जा कर लिया और खुद जून सन 1761 में कोयल चला गया। इस तरह 1761 से 1775 तक रामगढ़ बरगुजरों के कब्जे में रहा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़गुजरों की हुकूमत खत्म होती चली गई और वो सिर्फ अपनी चंद राजधानियों तक महदूद हो गए। बड़गुजरों की बड़ी तादाद इस वक्त भी राजस्थान में आबाद है और मुकामी तौर पर बहुत गहरा सियासी असर और रसूख रखते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।